सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत, आज का टॉपिक है ज्ञान और विवेक। ज्ञान और विवेक क्या होता है? ज्ञान क्या होता है? सत्संगत, ज्ञान एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक नॉलेज होती है, एक जानकारी होती है किसी वस्तु की। दुनिया की पढ़ाई में, दुनिया को सीखने के लिए, दुनिया को स्टडी करने के लिए जो जहाँ विश्व में हो रहा है उसको स्टडी करना होता है। जब बच्चा बचपन में होता है, पहले स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर यूनिवर्सिटी में जाता है। जैसी जैसी भी वो जानकारी हासिल करता है, डिग्रियां हासिल करता है, वैसे वैसे उसको डिग्री मिलती है, उसको नॉलेज भी मिलती है। प्रोफेसर है, पीएचडी करते हैं, सत्संग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करते हैं। सत्संगत, वो प्रोफेसर बनते हैं, पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। डॉक्टरी की जिसने पढ़ाई कर ली, जानकारी ले ली, वो डॉक्टर बन जाता है। वकालत की कर ली, लॉ को पास कर लिया, वो वकील बन जाता है, जज बन जाता है। ये दुनिया की पढ़ाइयाँ हैं सत्संगत। लेकिन एक विद्या और है जो निराकार प्रभु परमात्मा की है, जो दिखता नहीं उसकी जानकारी है, उसका नॉलेज लेना होता है सत्संगत। उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं, ब्रह्म के साथ इंट्रोड्यूस होना होता है। ये ब्रह्म ज्ञान है सत्संगत। जो दुनिया की पढ़ाई है, दुनिया की जानकारी है, उसके लिए स्पेसिफिक डिग्रियों की ज़रूरत होती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में कोई डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती, ओनली विवेक की बात होती है। विवेक की कोई पढ़ाइयों की ज़रूरत नहीं होती। कबीर पातशाह भी कहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम के ढाई अक्षर 2.5 अक्षर पढ़ लिए, वो पंडित हो जाता है, वो विद्वान हो जाता है। जिसको प्यार का पता चल गया, प्यार किससे करना है सत्संगत? चलाई मान से करना है कि जिसमें तब्दीली आती उसमें करना है कि स्थिर के साथ करना है। जो स्थिर कौन है? निराकार प्रभु परमात्मा खुदा एक स्थिर है सत्संग। जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं सत्संग, यही विवेक है। ये जो जानकारी को यूज करना, ये भी विवेक में आता है। सच्चा पातशाह कृपा करे। ये जो विवेक में एक बात अहम और होती है और आ जाती है जीवन में। अगर कभी हमारी गलती हो जाए, हमारे में डेफिशिएंसी हो, उसका जब एहसास होने लगे कि ये मेरी गलती हो गई, ये भी विवेक में आती है। ये विवेक के बगैर नहीं आती सत्संगत। जितना नॉलेज है उसका तो पता होता है, जी मेरे को पता है, मैं इसको जानता हूँ, इस बात की मुझे पूरी नॉलेज है, जानकारी है। लेकिन जो इसके आगे का टॉपिक है, जो आगे का विषय है, उसका मुझे नहीं पता सत्संग। जब अपनी कमियों का, अपनी डेफिशिएंसी का एहसास होने लगे, समझ लो विवेक जागृत हो गया है, सियानप आ गई है, विजडम आ गई है। यही तो सत्संगत विजडम होती है, ये विवेक होती है। इसी को जीवन में लाकर लोगों ने अपने आप को सफल करना होता है सत्संगत। हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं सत्संगत। वो ट्रेनिंग कॉलेज वाले, ड्राइविंग कॉलेज वाले बहुत लेसन देते हैं, टेस्ट भी लेते हैं सत्संगत। जब सीख कर रोड पे चलते हैं सत्संगत,
आगे रश आ जाता है, ब्रेक लगानी होती है, पता होता है ब्रेक से स्लो करना है, गाड़ी को रोकना है, लेकिन अगर लगाते नहीं ब्रेक को एक्सीडेंट हो जाता है। सत्संग अगर लगाते हैं तो विवेक, यही विवेक है। जो जानकारी है, पता है इसको ब्रेक लगानी है, लगाते हैं, ये समझदारी होती है। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे, ये ज्ञान और विवेक की बातें हैं। सत्संग कई बार तो ज्ञान बहुत होता है, जैसे रावण की बात आती है, अक्सर उनका जिक्र आता है, बहुत विद्वान थे और वेदों के ज्ञाता थे, जानकारी थी, नॉलेज था सत्संगत, लेकिन कमी कहाँ रह गई? उस ज्ञान को विवेक से यूज नहीं किया, मर्यादा में नहीं रहे। आज उनका हशर जो हर एक साल जो होता है हमारे सामने है। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये जो हमें विवेक नॉलेज मिला है, जो जानकारी मिली है, दुनिया की मिली, उसको जीवन में यूज करना है। डॉक्टर बन गए, डॉक्टरी करनी है, लोगों का इलाज करना है, सुख देना है, तकलीफ दूर करनी है। जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है, निराकार प्रभु परमात्मा की बात आती है, इसकी भी जानकारी करनी बहुत ज़रूरी है। सत्संग जब इसको गुरसिख सतगुरु के चरणों से लेकर जीवन में ले आता है तो ज्ञानी बन जाता है, विवेकी बन जाता है। सत्संगत एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे, अगर मुझे कुछ चंद विवेकी ज्ञानवान मिल जाए, मैं दुनिया में जो अंधकार है उसको दूर कर दूंगा, उसका अंधकार को दूर कर दूंगा। ओनली फ्यू इनलाइटेंड पर्सन, फ्यू विवेकी पर्सन, 22 पर्सन मिल जाए, दुनिया को इनलाइटन कर दूंगा। वहम भुलेखे ख़त्म हो जाएंगे, वहम भुलेखे ख़त्म हो जाएंगे। सत्संगत एक बार की बात है, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति किसी गांव में बीमार हो गया। उसने देखा अब मेरा अंत समा आने वाला है। उसने अपने बहुओं दोनों बेटों को बुलाया और बेटा मेरा अब पता नहीं कब मैं शरीर छोड़ दूं, आप मेरी बातें नोट कर लो, आप ज़िंदगी में अपनाओगे, सुखी रहोगे। उन्होंने कहा, बच्चों ने, पिताजी बताओ, हम डायरी उठा ली है, लिख लेते हैं। वो कहते, दुकान पे जाते हो, छाया में जाना है, छाया में आना है, नोट कर लो। नोट हो गई। दूसरी बात आ गई, सत्संग जो मिले उसको मीठा करके खाना है, जो मिले उसको मीठा करके खाना है। कुछ दिन निकले, 2-4 महीने बाद वो बुज़ुर्ग चलाना कर गए। सत्संग बच्चों ने क्या करा, घर से दुकान तक शमियाने लगा दिए। बाप का हुक्म था, छाया में जाना, छाया में आना। सत्संग शमियाने लगा दिए, बल्ले बल्ले हो गई, खर्चा भी बहुत हो गया, लेकिन बाप का हुक्म माना। सत्संगत फिर दूसरी बात, खाने में उन्होंने कहा था जो मिले उसको मीठा करके खाना। हर एक चीज़ में शक्कर डालनी शुरू कर दी, सब्जी में, रोटी में, चावल में, हर एक चीज़ में शक्कर डालनी शुरू कर दी। कुछ महीने निकले, सत्संग शुगर हो गई और बीमारियां भी लग गई, फाइनेंशियल पोजीशन भी टाइट हो गई। जो शमियाने का मेंटेनेंस कॉस्ट भी वो बढ़नी शुरू हो गई। सत्संग मुश्किल में आ गए। फिर दोनों भाइयों ने सोचा, कहाँ कोई गलती है हमारी। सत्संग
वो दोनों अपने बाप के एक दोस्त के पास गए। कहते अंकल, हमने जो पापा ने कहा था वो हम कर रहे हैं, फिर भी हमारी हालत खस्ता हो रही है, शरीर भी बीमारियों से गिर गया है और फाइनेंशियल भी टाइटनेस आ गई है। कहते उन्होंने क्या लिखा था, क्या कहा था? कहते उन्होंने कहा था छाया छाया में आना, छाया छाया में जाना। तो कहते उन्होंने कहा बेटा जी, आपने अपनी बात को समझकर विवेक से नहीं समझा। उनके पीछे भाव क्या थे? छाया छाया में जाना मतलब सूरज उगने से पहले दुकान पे पहुंचना है, सूरज उगने से पहले दुकान पे पहुंचना है। और वापस कब आना है? सूरज डूबने के बाद आना है। ये है छाया छाया में आना और जाने का मतलब। आपने खर्चा बढ़ा लिया, यू आर टू फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस। इसको चेंज कर लो। जो बाप की बात को विवेक से समझो, यही सियाणप है, यही विजडम है। उन्होंने ऐसे कहा था। सत्संग दूसरी बात, जो मिले मीठा करके खाना। इसके पीछे भाव से अपने को बहुत ज़्यादा हाई फाई बनाने की ज़रूरत नहीं। खाने पीने में जो मिल जाए स्वीकार करना, ये सतगुरु की कृपा समझना, ये भगवान का प्रसाद समझ के शक लेना, सत्संग शुक्रिया करना, ये सुखदाई होगा। आपने मीठा खाना शुरू कर दिया, हर एक में शक्कर डालनी शुरू कर दी। सत्संग ये विवेक नहीं था, इसी कारण आज आपकी ये हालत हुई है। इसको चेंज कर लो, बाप की बातों को समझो और विवेक से जीवन में लाओ, आपको सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सत्संगत ऐसी जी बातें हैं हमारे समझने के लिए हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें कहते हैं ये निरंकार है, ये सर्वशक्तिमान है, ये एवरीवेयर है, ये ओमनी पोटेंट है, ये ओमनी प्रेजेंट है, ये फॉर्मलेस है। इसके साथ जुड़ना है, इसके साथ जुड़ना है। बात आती ये तो निराकार है, इसके साथ कैसे जुड़ेंगे? सत्संगत आगे उन्होंने सबक दे दिया, विवेक से समझा दिया। ये कहाँ रहता है निराकार प्रभु परमात्मा? ये कण कण में बसता है। कण कण से कण कण में इसको देखना शुरू कर दो, यही विवेक है। कण कण से प्यार करना शुरू कर दो, कण कण का सत्कार करना शुरू कर दो, यही विवेक है। इसी से यहीं से सुख मिलेंगे, यहीं से रहमतें मिलेंगी। सच्चा पातशाह कृपा करे, जो हमें सतगुरु के वचन आते हैं उनको विवेक से समझना है और समझकर जीवन में लाना है। इसी से लोक सुखी पर लोक सुहेला भी हो जाएगा। सत्संग इसी संदर्भ में दास को एक बात याद आ रही है। एक राजा कहीं जंगल में शिकार को गया, सत्संग साथ में वजीर और भी थे, सैनिक भी थे। सत्संग एक जगह रुके, सत्संग प्यास लग गई, सत्संगत वहाँ पानी पिया। वो एक लकड़हारा था, सत्संगत वो गरीब था। राजा ने कहा वजीर को, अरे भी इनको इसकी गरीबी दूर कर दो, वो हमारा चंदन का एक बगीचा है बहुत बड़ा, वो इसको दे दो, इसको दे दो। सत्संगत वजीर ने राजा का हुक्म उसको सुनाया, वो जो बगीचा है जो आपको दे दिया, आप लो, जैसा भी मर्जी करो। सत्संग राजा वजीर सभी वापस आ गए। कुछ सालों बाद देखा, राजा ने सोचा भी इधर एक को किसी को चंदन का बगीचा दिया था, चलो चलकर देखते हैं, अब तो वो सरमाएदार हो गया होगा। सत्संग वहाँ पहुंचकर क्या देखते हैं, वही झोंपड़ी, छोटा टूटा फूटा मकान, वो वही लकड़ का कोला बना के बेच रहा है। वो कहते राजा हैरान हो गया, मैंने इसको चंदन का बगीचा दिया था, ये वहीं का वहीं खड़ा है। सत्संगत उसको वजीर ने पूछा क्या बात है भाई, तेरे को चंदन का बगीचा दिया था?
कहता जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने जे मेरे ऊपर कर्म किया राजा ने, मेरे को बगीचा दे दिया। पहले मैं कोला काट के जंगल से लाता था, लकड़ी काट के उसको जलाकर उसका कोला बनाता था, मार्केट में बेचता था, रोटी चलती थी। अब मैं जंगल में नहीं जाता, वो बगीचे से लकड़ काट के लाता हूँ, उसका कोला बना के बेचता हूँ। राजा ने माथे पे हाथ मारा। ये क्या, जे सत्संग जे समझने वाली बात है। अगर जे लकड़हारे ने विवेक से काम लिया होता, सत्संगत उस चंदन के पेड़ को, लकड़ी को काट के बेचता, वो माला माल हो जाना था। सत्संग उसने समझदारी नहीं करी, चंदन के पेड़ को भी जलाकर कोला बना के बेचता रहा। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये बातें हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत बातें आती हैं, हम उनको ऐसे लाइटली ले लेते हैं। हमें हर एक बात को जो ज़िंदगी में घटित होती है उसको देखना है और विवेक से, डीप सोच से उसको विचारना है, फिर उसको कर्म में लाना है। सत्संग जब ये जीवन में आ जाएंगी, हमारा व्यवहार भी बदल जाएगा, हम पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई मुश्किल भी नहीं रहेगी, ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। सत्संग ऐसे जे ज्ञान और विवेक को जो सुमेल हो जाए, जानकारी ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है, इसके आगे भी इस जानकारी को, नॉलेज को विवेक से यूज़ करना उससे भी आगे ज़रूरी है। सच्चा पातशाह कृपा करे, हम जो ज्ञान मिले दुनिया से उसको विवेक से यूज़ करें, जीवन और माला माल हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।